समस्या का हल है। उन्होंने तुरंत अपनी खोज शुरू कर दी। जादुई गोले की बात सुनकर बिट्टू और चुटकी ने अपनी खोज शुरू कर दी। वे कभी कद्दू की सबसे ऊंची रेखा पर चढ़े, कभी सबसे भरी भरी गलियों से गुजरे, लेकिन जादुई गोले में बताई गई रहस्यमयी किताब उन्हें कहीं नहीं मिली। बस अब बहुत हो गया, मैं थक गई। वो रहस्यमयी किताब कहीं नहीं मिल रही है। शांत हो जाओ चुटकी, अगर हम इतनी जल्दी हार मान लेंगे तो कैसे चलेगा। देखो, मुझे लगता है हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। हमें जरूर कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। बेचारा बिट्टू, वो हार मान चुकी चुटकी को दिलासा तो दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी मायूस हो चुका था। तभी उसकी नजर महल के एक कोने पर पड़ी, जहाँ कुछ पुराने औजार रखे हुए थे। अरे ये क्या, ये सारे औजार यहाँ क्यों पड़े हैं? अजीब बात है, कोई औजार ऐसे ही छोड़कर जाता है क्या? छोड़ो, मैं ही इन्हें उठाकर किसी अच्छी जगह पर रख देता हूँ। बिट्टू ने बिना कुछ सोचे जैसे ही औजार उठाना शुरू किया, चमत्कार हो गया। जिस किताब को वो दोनों पूरे गांव में खोज रहे थे, वो उन्हें महल के कोने में पड़ी मिल गई, वहीं जहाँ किसी की नजर एक बार भी नहीं गई। वाह, आखिरकार ये मुझे मिल ही गई। चुटकी, जल्दी आओ, देखो मुझे वो किताब मिल गई। महाकद्दू विशाल महल से भागने की गुप्त विधियाँ। क्या बात कर रहा है, ये तो कमाल हो गया। रहस्यमयी किताब मिलते ही बिट्टू और चुटकी दोनों बेहद खुश हो गए। उन्हें अब अपनी जीत साफ दिखने लगी थी। उन्होंने किताब पढ़नी शुरू की, जिसमें लिखा था, जादुई कद्दू के महल से बाहर निकलना है तो तुम्हें पूर्ण श्रद्धा और जुनून से प्रयास करना होगा, वरना इसमें सफल होना नामुमकिन है। अरे रे, ये क्या, ये किताब मदद करने के बजाय डरा रही है। अरे चुटकी, तुम भी ना, डर क्यों रही हो? सुना नहीं, हमें जुनून और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा, वरना हम हार जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ो। विशाल महल के अंदर बीचों बीच ऊपर की ओर एक बड़ी सी घंटी लटकी हुई है। अगर पूरी ताकत से उसे 3 बार बजाया जाए तो उसकी आवाज की कंपन से महल टूट जाएगा और मुक्ति प्राप्त होगी। अरे, ये तो वही घंटी है जो बरसों से हमारे सामने लटकी हुई है, और हमें पता भी नहीं था कि वही हमारी मुक्ति का मार्ग है। लेकिन बिट्टू, तुमने वो घंटी देखी है ना? वो बहुत बड़ी है, भारी भरकम है, और उससे भी भयानक वो बहुत ऊपर है। वहाँ हम पहुँचेंगे कैसे? चुटकी का सवाल जायज था, लेकिन बिट्टू ने हार नहीं मानी। उसने सारी बातें गांव वालों को बताई और उन्हें मदद के लिए तैयार कर लिया। बिट्टू की बातों से प्रेरित होकर सारे गांव वाले महल में इकट्ठा हो गए और एक एक करके एक दूसरे के ऊपर हांडी की तरह चढ़ने लगे। देखते ही देखते इंसानों की एक पूरी इमारत बन गई। वाह, ये तो कमाल हो गया। चलो बिट्टू, जल्दी ऊपर जाओ और 3 बार उस घंटी को बजाओ। चुटकी की बात सुनते ही बिट्टू फुर्ती से ऊपर चढ़ गया और भगवान का नाम लेकर घंटी बजाने लगा। जय भोलेनाथ, जोर लगा के हैशा। बिट्टू ने पूरी ताकत लगाकर घंटी को 3 बार बजाया और उसी क्षण भूकंप की तरह जमीन हिलने लगी और कुछ ही पलों में वो पूरा महल कद्दू के साथ रेत की तरह बिखर गया। सारे लोग उस कद्दू से बाहर निकल आए। ये हुई ना बात, देखा चुटकी, हमारी मेहनत रंग लाई, हम सब मुक्त हो गए। बिट्टू की बातों पर सब मुस्कुराने लगे। तभी बिट्टू पीछे मुड़ा, जहाँ सालों से उसका घर था, अब वहाँ सिर्फ रेत ही रेत थी। उसका महल नहीं रहा, लेकिन वो जानता था कि कद्दू और वो महल हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगे। और अब सामने थी एक नई जिंदगी, एक नया जहां। सच्ची आजादी और विश्वास हमें हमारी पुरानी जिंदगी से बाहर निकालकर एक नई दुनिया में ले जाते हैं। और जब साथ होता है पूरा गांव, तो हर बीज एक नई कहानी उगा सकता है। एक समय की बात है जब लोगों के घरों में बिजलियां नहीं रहती थी। ऐसे में एक गांव था, मंदराचल। 2 चोर रात का समय देखकर चोरी की फिराक में थे। इन दोनों ने पहले ही कई चोरियां कर रखी थी और अब दूसरी चोरियों में लगे थे। अरे रंगा, क्या हाथ लग गया है आज, जरा देखना तो। सब देख लिया है मैंने, आज बहुत माल हाथ लगा है, पर थोड़ा और होता तो। अब भी मन नहीं भरा इतना चुराने के बाद। क्यों, तुम्हारा मन भर गया क्या? मन तो मेरा भी नहीं भरा। न जाने कब से सोच रहा था कि तुम कहो तो कहीं और भी हाथ मारे। आओ चलो तब साफ कर दे कोई और घर।
चलो कोई बड़ा बकरा पकड़ते हैं।